महाराष्ट्र विधानसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन टूट गया। इसकी घोषणा एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष संसद इम्तियाज जलील ने कर दी है। सामाजिक न्याय के आधार पर अल्पसंख्यकों वंचितों को राजनीतिक शक्ति देने के लिए लोकसभा चुनाव के समय बना ये गठबंधन टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह भूमिका प्रकाश अंबेडकर ने अपनाई थी उसका नतीजा यही होना था। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें अंबेडकर सिर्फ 8 सीटें एमआईएम को देना चाहते थे, जबकि 2014 के चुनाव में एमआईएम अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 पर जीत हासिल कर 9 सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर रही थी। उसके बाद पिछले 5 सालों में पार्टी ने काफी मेहनत की और जमीनी स्तर पर पार्टी को बढ़ाया गया। नतीजतन नगर परिषद, नगर निगम में पार्टी को 150 नगर सेवक जीते हैं। इस बार अंबेडकर से गठबंधन होने से उम्मीद थी कि एमआईएम कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जब चुनावी बातचीत कर दौर शुरू हुआ तो एमआईएम ने पहले 100 सीटें मांगी और बाद में खुद ही इसे घटाकर 74 सीटों की मांग रखी। लेकिन अंबेडकर ने अप्रत्याशित रूप से एमआईएम को सिर्फ 8 सीटें छोड़ने की इच्छा जताकर एमआईएम सहित सबको हैरत में डाल दिया। इन 8 सीटों में भी औरंगाबाद मध्य की सीट शामिल नहीं थी, जिस पर 2014 में इम्तियाज जलील जीते थे। अंबेडकर ने एक और शर्त रखी थी कि एमआईएम किसी भी दलित को अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाएगी और न ही उसे वो सीटें दी जाएगी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जबकि एमआईएम ने अंबेडकर से गठबंधन करने से पहले जय भीम जय मीम का नारा दे रखा है। एमआईएम के पास हैदराबाद नगर निगम में भी दलित प्रसिद्ध हैं और महाराष्ट्र की विभिन्न नगर परिषद में भी। औरंगाबाद नगर निगम में एमआईएम मुख्य विपक्षी दल है और नेता विपक्ष भी दलित है और पार्टी के गुट नेता लीडर ऑफ हाउस भी दलित है। ऐसे में ये असंभव है कि एमआईएम किसी दलित को टिकट न दे। लोकसभा चुनाव के समय अंबेडकर चाहते थे कि एमआईएम कुछ सीटों पर चुनाव लड़े, मगर अवैसी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था। लेकिन बाद में औरंगाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के काफी अनुरोध के बाद अवैसी सिर्फ 1 सीट लड़ने पर राजी हुए थे। तब अंबेडकर ने कहा था कि भले ही लोकसभा चुनाव में एमआईएम अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में वो यानी एमआईएम जितने भी सीटों की मांग करेंगे मैं मंजूरी दे दूंगा। यहाँ तक नहीं पहुँचूंगा कि वो सीटें कौन सी है। लेकिन विधानसभा चुनाव के आते आते अंबेडकर साहब ने पूरा यू टर्न ले लिया। अब वो एमआईएम के लिए उसी भूमिका में आ गए हैं जो भूमिका पिछले 70 सालों से कांग्रेस सहित सभी तथाकथित सेक्युलर दल निभाते आए हैं मुसलमानों के लिए। अंबेडकर भी एमआईएम को अल्पसंख्यक सेल की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 8 सीटें इस शर्त के साथ छोड़ने की बात कही कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों को प्रत्याशी बनाएगी, यानी कि कांग्रेस और दूसरे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की तरह प्रकाश अंबेडकर भी मुसलमानों का राजनीतिक अस्तित्व नहीं देखना चाहते और थोड़ा सा दिल दिखा भी रहे हैं तो वो इस शर्त पर कि आप अल्पसंख्यक सेल की तरह सीमित रहो। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस मामले में अंबेडकर पर कुछ टिप्पणियां करने से बचे, क्योंकि उन्होंने वही भूमिका अपनाई है जो भूमिका कांग्रेस एनसीपी अपनाती है। अब आपको कांग्रेस एनसीपी से कोई दिक्कत नहीं तो अंबेडकर पर नाराज होने का अधिकार आपको नहीं है। कांग्रेस एनसीपी को तो आप वोट देते आए हैं, उनसे तो आपने कोई उम्मीद नहीं रखी सिवाय भाजपा को हारने के। फिर अंबेडकर को तो आपने वोट भी नहीं दिया। अंबेडकर की भूमिका के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अवैसी की बड़ी बड़ी सभाएं और गला फाड़ कर
अपील करने के बाद भी महाराष्ट्र के मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ न देकर पारंपरिक रूप से कांग्रेस एनसीपी को ही वोट दिया। यहाँ तक कि जहाँ खुद प्रकाश अंबेडकर प्रत्याशी थे, उस सोलापुर सीट पर भी मुसलमानों ने अंबेडकर के बजाय मुसलमानों की दुश्मन पार्टी कांग्रेस को ही वोट दिया। इसीलिए ये गठबंधन टूटने या अंबेडकर द्वारा एमआईएम को नजरअंदाज किया जाने के मामले में एक कारण ये भी हो सकता है कि जब मुसलमान ही अपने नेता के पीछे नहीं हैं, तो उनकी पार्टी से गठबंधन कर क्या फायदा होगा। हर नेता के पीछे पहले उसका समाज मजबूती से खड़ा होता है, उसके बाद दुनिया उसका लोहा मानती है। मुसलमानों के मुद्दों पर लोकसभा में अवैसी चिल्लाए, जनसभा में अवैसी चिल्लाए, स्टूडियो में अवैसी चिल्लाए, हर मुद्दे पर अवैसी चिल्लाए और चुनाव आते ही तुम्हें कांग्रेस नजर आई, तो ये दोष आपकी नजर का नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का है, आपकी नकारात्मक मनुष्य सोच का है। इसलिए अब अंबेडकर को नहीं बल्कि अपनी मनुष्य सोच को कोसो नहीं बल्कि सुधार करो, राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाओ और अपनी पार्टी को बिना ये देखते सोचते मजबूत करो कि कौन जीत रहा है। पहले तुम तो अवैसी को अपना नेता मानो, फिर दुनिया मानेगी। अंबेडकर की एक आवाज पर पूरा बुद्धिस्ट समाज एक हो गया, इसीलिए दूसरे समाज के लोग भी उन्हें नेता कहने मानने को मजबूर हैं। राजनीति में खुशी से कुछ नहीं मिलता, अपने को साबित करना पड़ता है, तब जाकर सामने वाला देने को मजबूर हो जाता है।